एक्सरसाइज 13.4 के प्रश्नों को बनाने से पहले हमको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर रेंडम वेरिएबल लिखा है, रेंडम वेरिएबल को हम लोग यादृच्छिक चर कहते हैं। तो ये रेंडम वेरिएबल क्या है? ए रेंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये जो रेंडम वेरिएबल होता है वो वास्तविक मानों वाला फलन होता है। उसका जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस को प्रकट करता है और उसका जो कोडोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर को प्रकट करता है। मतलब ये जो रेंडम वेरिएबल होता है वो एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, वास्तविक मानों वाला फलन होता है। जब ये फलन है तो इसका डोमेन होगा, इसका कोडोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का वो सैंपल स्पेस को प्रकट करता है और इसका जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, कोई भी एक सिक्का लेते हैं, उसको हम 2 बार उछालते हैं। तो स्वाभाविक है जब आप 2 बार सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पहले सिक्के में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल, ऐसा आ सकता है। अब मान लो कि x एक वेरिएबल है जिसको कि हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ टेल्स को प्रकट करता है, नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट करता है ये। अब जैसे इसको लेते हैं, ये डोमेन का सैंपल स्पेस का एक अवयव है HH, XHH मतलब x मतलब नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे टेल्स कितने हैं देखिए, तो दोनों हेड है, टेल्स है ही नहीं इसलिए 0 होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स 2 है। तो हमको जो प्राप्त हुआ है 0 1 2, ये 0 1 2 क्या है? एक रियल वैल्यू है। यही हमारा रेंडम वेरिएबल कहलाता है। थोड़ा सा और समझने के लिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो S है वो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में ये सब है। और मान लीजिए कि x एक फंक्शन है, तो XHH यहां पर 2 है, XHT यहां पर टेल 1 है, यहां पर टेल 1 है, यहां पर 2 टेल है। ठीक है ना? यहां पर 2 आएगा और यहां पर 0 आएगा। ठीक है? x किसको डिनोट करता है? टेल को डिनोट करता है। तो यहां पर टेल नहीं है इसलिए 0, यहां पर एक टेल है, यहां पर एक टेल है, यहां पर 2 टेल है। तो ये जो 0 1 2 प्राप्त हुआ है वो एक रियल वैल्यू है। मतलब इसका जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर प्राप्त होता है 0 1 2, वही रेंडम वेरिएबल कहलाता है। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसको हम प्रायिकता बंटन कहते हैं हिंदी में। यहां पर जो रेंडम वेरिएबल प्राप्त हुआ है हमको 0 1 2, ठीक है ना? 0 1 2 हमको प्राप्त हुआ है। अब इस x की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब px निकालते हैं। तो यहां पर देखते जाइएगा, सबसे पहले x का मान हम 0 रखेंगे, x बराबर 0। x किसको डिनोट करता है? पट्ट को, टेल को डिनोट करता है। तो जब 0 है मतलब कोई पट्ट नहीं है, कोई पट्ट नहीं है। तो कोई पट्ट नहीं है मतलब दोनों हेड है, दोनों चित्त है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एक एज के लिए 1 और हेड और टेल होता है तो 1/2, इस एज के लिए 1 हेड और टेल होता है तो 1/2, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/4 होगा। अब x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो x मतलब टेल, एक टेल है, एक पट्ट है। तो एक टेल कैसे हो सकता है? या तो पहले सिक्के में टेल हो सकता है या दूसरे सिक्के में टेल हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना आता है। इस टेल की निकालेंगे तो 1 और हेड टेल होता है तो 2 × 1/2 प्लस इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। ये सबको हम हल करेंगे तो आएगा 1/2।
अब x का मान यदि हम 2 रखते हैं, यहां पर 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो दोनों टेल होना चाहिए, तो ये दोनों टेल है। देख लीजिए यहां पर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसका 1/2 इंटू इसका 1/2, ये समझने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4। अब सबको एक साथ लिखते हैं टेबल के रूप में। यहां पर जैसे कि लिखा गया है टेबल के रूप में, x का मान 0 रखते हैं तो 1/4 प्राप्त हुआ, 1 रखते हैं x का मान तो 1/2 प्राप्त हुआ, 2 रखते हैं तो 1/4 प्राप्त हुआ। तो ये जो टेबल हमको प्राप्त हुआ है उसी को हम कहते हैं प्रायिकता बंटन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहां पर ये इसको यदि हम जोड़ते हैं पूरे प्रोबेबिलिटी को, इसकी एक विशेषता होती है, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की एक विशेषता होती है। यहां पर जितने भी प्रोबेबिलिटी आप एक्स हैं 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4, इस सब को जोड़ने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं, एक शब्द है मीन, इसको हिंदी में माध्य कहते हैं और एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, इसी मीन को प्रत्याशा कहते हैं। तो पहले प्रायिकता बंटन का मैं टेबल बना देता हूं। मान लीजिए कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर है, और वो है x1 x2 x3, ऐसा करते करते x से n तक है, और px उसकी प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए कि p1 p2 p3 ऐसा करते करते pn तक है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, मीन समेशन x इज इक्वल टू इस रैंडम वेरिएबल x का हम माध्य कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुणा करके जोड़ते जाएंगे, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस xn pn तक, तो ये माध्य निकल जाएगा। वेरिएशन आता है, वेरिएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ x, तो देखिए कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, देख लीजिए ध्यान से, यहां पर ये x1 है उसका स्क्वायर करके p1 से गुना, प्लस x2 का स्क्वायर करके p2 से गुना, x3 का स्क्वायर करके p3 से गुना, ऐसा करते करते लास्ट में xn का स्क्वायर करके pn से गुना। तो ये तो हुआ तुम्हारा इसका मान। अब माइनस करके समेशन x का होल स्क्वायर, तो समेशन x का मान यहां पर दिया हुआ है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 अप टू xn pn। तो इस फार्मूले से हम लोग वेरिएशन ऑफ x निकालते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, प्रसरण। तो ये जो प्रसरण होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वेरिएंस का रूट करने पे आसानी से निकल जाता है। एक सवाल बना करके देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.4 का। बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो बहुत सरल है, यहां पर जब प्रायिकता प्राप्त हुआ है सबको जोड़िए, सबको जोड़ने पर यदि एक आता है 1 आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यदि 1 नहीं आता तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। तो ये पहला बना के देखते हैं, यहां पे मैं जोड़ दिया हूं ताकि सवाल जल्दी से बने, देर ना हो, इसीलिए मैंने पहले से बना करके रखा है। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 1.0 मतलब 1 आया। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सेकेंड नंबर को देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए ये माइनस में आया है, तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में होती नहीं है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही नहीं है। थर्ड नंबर, इसको जोड़िए 0.3 0.2 0.4, कहां पहुंचे हम लोग, यहां पर ना, थर्ड नंबर 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तीनों को जोड़िए। देखिए ये तीनों को मैं जोड़ा हूं, 6 1 7 और 2 9, 0.9 9 आया, 1 नहीं आया, मतलब ये भी
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। थर्ड को देखिए, फोर्थ को 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.04। तो देखते हैं जो उनके 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 1 आ गया और 1.05 आएगा। तो ये 1 नहीं आया, तो ये भी प्रायिकता बंटन सारणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें यदृच्छया निकाली गई। मान लीजिए कि x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। x के संभावित मान क्या है? क्या x यादृच्छिक चर है? इसको अंग्रेजी में भी मैं सुना देता हूं। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? चलिए हम बनाते बनाते समझते हैं इस प्रश्न को। हमारे पास एक अर्न है। अर्न मतलब कलश है मान लीजिए। इसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बाल हैं। हमको 2 बाल को खींचना है, बाहर निकालना है। अब एक शब्द है x, ये काली बाल को डिनोट करता है, काली गेंद को डिनोट करता है। तो 2 बाल निकालते हैं तो 3 संभावना बनती है। या तो दोनों काली होगी, या एक काली होगी एक लाल होगा, या दोनों लाल होगी, मतलब काली नहीं होगी। तो यदि दोनों काली होती है तो x इज इक्वल टू 2। यदि एक काली है तो x इक्वल टू 1। यहां पर एक भी काली नहीं है तो x इक्वल टू 0, क्योंकि हमको काली गेंद के बारे में ही सोचना है जैसा कि प्रश्न में लिखा है। तो ये जो 0 1 2 प्राप्त हुआ है वही तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 2। और लास्ट में आप लिखेंगे कि यस x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे।